सबको जय मसीह की। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, इस समय के लिए। आज मैं विश्वास करता हूँ कि जो वचन आज हम मनन करने जा रहे हैं, वो वचन से परमेश्वर आप सबसे बातें करेगा। आइए आप मेरे साथ निकाल लीजिए भजन संहिता पहला अध्याय उसका 6वां। भजन संहिता पहला अध्याय उसका 6वां पद, और मैं पढ़ने जा रहा हूँ। क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। आइए हम इस वचन के लिए दुआ करें। महान परमेश्वर, इस वचन को समझने के लिए और इसके भेदों को जानने के लिए आप हम सब की सहायता करें। धन्यवाद करता हूँ प्रभु इस वचन के लिए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। तो यहाँ बाइबिल बताती है कि परमेश्वर धर्मियों का मार्ग जानता है और दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाता है। तो आज हम इस बाइबिल से देखते हैं कि परमेश्वर धर्मियों का मार्ग जानता है। दो बातों को यहाँ बता रहा है, धर्मियों का मार्ग और दुष्टों का मार्ग। तो धर्मियों का मार्ग कैसा होता है? धर्मियों का मार्ग वो परमेश्वर के भय मानते हैं, वो परमेश्वर की इच्छा से जीते हैं, वो परमेश्वर के वचनों का पालन करते हैं और वो प्रार्थना करते हैं, वो बुराई से दूर रहते हैं और वो परमेश्वर के साथ चलते हैं। और एक धर्मी व्यक्ति परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीवन बिताते हैं। और दुष्ट व्यक्ति का मार्ग कैसा होता है? वो दुष्ट व्यक्ति हमेशा पाप करेगा, बुराई करेगा, लड़ाई करेंगे, हत्या करेंगे, खून करेगा, व्यभिचार करेगा, चोरी करेगा, है ना। दुष्ट लोगों का मार्ग ही पाप से भरा होता है मेरे प्रियो। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि परमेश्वर किस तरह से धर्मी को बचाता है, किस तरह से धर्मी को परमेश्वर सुरक्षित रखते हैं। जब परमेश्वर दुष्टों को मारने लगे, दुष्टों का मार्ग जो है नष्ट है, विनाश है। जब परमेश्वर दुष्टों को मारने लगे, तब क्या परमेश्वर दुष्टों के साथ धर्मियों का भी नष्ट करता है? क्या परमेश्वर दुष्ट लोगों के साथ भी धर्मी लोगों को नष्ट करता है? आज हम देखेंगे बाइबल से। अब मेरे साथ निकाल लीजिए उत्पत्ति की पुस्तक 18 अध्याय उसका 23। उत्पत्ति की पुस्तक 18 अध्याय उसका 23 को मैं पढ़ने जा रहा हूँ। तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का भी नाश करेगा? अब यहाँ पर हमारा सवाल होता है कि क्या परमेश्वर दुष्ट के साथ धर्मी को नष्ट कर सकता है? हाँ मेरे प्रियो, यहाँ बाइबिल बताती है कि सदोम और अमोरा एक ऐसे नगर था, एक ऐसे स्थान था, देश था, जहाँ दुष्टता इतना भर गया था, पाप इतना भर गया था, जहाँ पर हत्या, खून और पाप से भरा हुआ था। परमेश्वर ने यहाँ पर अपने दूतों को भेजकर सदोम और अमोरा को नष्ट करने वाले होते हैं। उसी समय अब्राहम उस दूतों के पास आकर ये बोल रहा है, क्या आप दुष्ट के साथ धर्मी को भी नष्ट करेगा? यह क्यों बोल रहा है? अब्राहम ये क्यों बोला? क्योंकि सदोम और अमोरा में कौन है धर्मी व्यक्ति? लूत को उन्होंने याद करके अब्राहम ने बोला, क्या तू दुष्ट के साथ धर्मी को भी नष्ट करेगा करके।
मेरे प्रियो, हम जब देखते हैं नीचे पद में पूरी अध्याय में, तो परमेश्वर धर्मी को बचाता है, परमेश्वर धर्मी को सुरक्षित रखता है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि परमेश्वर ने क्या कहा। मैं पढ़ने जा रहा हूँ 19 अध्याय का 20 पद में पढ़ने जा रहा हूँ। देख, वह नगर ऐसा निकट है कि मैं वहाँ भाग सकता हूँ, और वह छोटा भी है, मुझे वहीं भाग जाने दे। क्या वह नगर छोटा नहीं है और मेरा प्राण बच जाएगा? उसने उससे कहा, देख, मैंने इस विषय में भी तेरी विनती स्वीकार की है कि जिस नगर की तू चर्चा तूने की है उसको मैं नष्ट ना करूँगा। फुर्ती से वहाँ भाग जा, क्योंकि जब तक तू वहाँ ना पहुँचे तब तक मैं कुछ ना कर सकूँगा। हालेलुया। इस तरह से यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है कि वो दूत लोग बोलते हैं कि जब तक तू जिस नगर की चर्चा किया है उस नगर को मैं नष्ट नहीं करूँगा। फुर्ती से उस नगर को चले जा, और जब तक तू उस नगर में नहीं पहुँचेगा मैं कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर बोला मेरे प्रियो कि मैं कुछ नहीं कर सकता। देखो, यहाँ पर जब तक एक धर्मी व्यक्ति एक सुरक्षित जगह में नहीं पहुँच जाता तब तक परमेश्वर उस सदोम और अमोरा को नष्ट नहीं करेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर धर्मी को बचा रहा है। यहाँ पर हम बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर धर्मी को विपत्ति के समय बचाता है। जब परमेश्वर दुष्टों के साथ, जब दुष्टों को नष्ट करने लगे तो परमेश्वर धर्मी को नष्ट नहीं करता है, परमेश्वर धर्मी को बचाता है। और देखो, आप याद रखना, आज हम बहुत सारे चर्चा सुन रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूब में, चैनल में, बहुत सारे जगह में हम सुन रहे हैं कि कई पास्टर लोग कोरोना जैसे वायरस से ख़त्म हो रहे हैं, महामारी से डेथ हो रहे हैं, और कई विश्वासी लोग मर रहे हैं, कई ऐसे है ना परमेश्वर के जन लोग मर रहा है ऐसे विपत्ति में, परेशानी में। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर हमें महामारी से, बीमारी से, रोग से जब परेशानी आती है तब परमेश्वर हमें उस परेशानी से बचाता है। देखो, परमेश्वर धर्मियों को बचाता है, और लूत जो है धर्मी व्यक्ति था, और हम बाइबल में देखते हैं नूह एक धर्मी व्यक्ति था। नूह को परमेश्वर ने बचाया। जब परमेश्वर ने देखा स्वर्ग से मनुष्य लोग पाप करने लग गए, दुष्टता बढ़ गई, खून करने लगे, एक दूसरे के मन में दूसरे के प्रति बुरा ही विचार प्रकट हो रहा था, तब परमेश्वर ने पृथ्वी में ढूंढा और तब उसको नूह मिला, और नूह को परमेश्वर ने, वो धर्मी व्यक्ति को बचाया। नूह धर्मी व्यक्ति था, वो अपने समय में खरा व्यक्ति था, वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। परमेश्वर धर्मियों को बचाएगा। कोई भी संकट आए, कोई भी विपत्ति आए, परमेश्वर जब तक उस धर्मी व्यक्ति को सुरक्षित जगह में नहीं पहुंचाएगा तब तक परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। हाँ मेरे प्रियो, जब तक नूह और उसके परिवार उस नाव में नहीं सुरक्षित पहुंच नहीं गए तब तक परमेश्वर ने प्रलय नहीं किया, पानी को नहीं गिराया। उसी प्रकार यहाँ भी देखने को मिल रहा है कि परमेश्वर बोल रहा है कि जब तक लूत उस नगर में नहीं पहुँचेगा, आपका फैमिली उस नगर में नहीं पहुँचेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं इस नगर को नहीं नष्ट कर सकता। तू जब पहुँचेगा तब मैं नष्ट कर सकता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, परमेश्वर धर्मियों को बचाता है। परमेश्वर क्या करता है? धर्मियों को बचाता है। तो यहाँ बाइबल बताता है कि परमेश्वर जब धर्मियों को बचाता है तो कुछ आज्ञा देता है, कुछ नियम परमेश्वर देता है ना। परमेश्वर कुछ चेतावनी देता है, परमेश्वर कुछ उद्देश्य को देता है। और बहुत सारे पास्टर लोग आज कोरोना से मर रहे हैं, बहुत सारे विश्वासी लोग मर रहे हैं। कई लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो पास्टर लोग मर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है कि विश्वासी लोग मर रहे हैं।
मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर धर्मियों को बचाता है, वो सच्चा न्यायी है, वो सच्चा ईश्वर है। वो ऐसा कभी नहीं करेगा कि दुष्ट के साथ धर्मी को नष्ट करे। बाइबिल यहाँ बताती है कि परमेश्वर ने कहा, देख फुर्ती से उस नगर को चले जा। तो लूत ने बोला, अपने दो दामाद को बोला, और दो बेटी थी एक पत्नी, अपने दोनों दामाद को बोला, परमेश्वर इस नगर को नष्ट करने वाला है, जल्दी से चलो करके। तो उसका दोनों दामाद लोगों ने क्या सोचा, ये बूढ़ा आदमी है, सटिया गया है, और उसके बातों को ठट्ठा में उड़ाया। यहाँ पर आप पढ़ोगे 19 का 14 अध्याय में लास्ट में पढ़ोगे, पर वह अपने दामादों की दृष्टि में ठट्ठा जानने वाला पड़ा। इस कारण से वो लोग नहीं गया। दूसरा बात, परमेश्वर ने दूसरा चेतावनी उसको दिया कि पीछे मुड़कर नहीं देखना। परमेश्वर पीछे मुड़कर नहीं देखना कहा, लेकिन हम देखते हैं बाइबिल में 17 अध्याय में 17 पद में 19 का 17 पद में परमेश्वर ने चेतावनी दिया था कि पीछे मुड़कर नहीं देखना। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पर लूत की पत्नी जो है पीछे मुड़कर देखा और वो नमक का खंबा हो गया। तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ, परमेश्वर धर्मियों को बचाता है, धर्मियों को सुरक्षित जगह में लेके जाता है। यदि आज कोई मर रहा है, यदि आज कोई विपत्ति में पड़ रहा है, यहाँ बाइबिल के अनुसार से परमेश्वर ने नूह को बचाया और उनको चेतावनी भी दिया था कि पीछे मुड़कर ना देखना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कितने लोगों को परमेश्वर बचाने का प्लान किया। नूह और उसकी पत्नी और 2 दामाद और 2 बेटी, कितने हो गए? 6 लोगों को परमेश्वर ने बचाने का प्लान किया, लेकिन उनमें से कितना बचा? 3 लोगों ने ही बच पाया। 3 लोग नहीं बच पाया और 3 लोग बच गया। इस तरह से मेरे प्रियो, आज परमेश्वर की आप इच्छा को जीवन बिताते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, मैं आपको बता दूं कि धर्मी को परमेश्वर नष्ट नहीं करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर धर्मियों को बचाता है, परमेश्वर धर्मियों की रक्षा करता है, परमेश्वर धर्मी लोगों की जो उसकी इच्छा पर जीवन बिताते हैं उन लोगों की मदद करता है, हेल्प करता है। प्रभु यीशु मसीह ने भी चेतावनी दिया, बोला जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। हाँ मेरे प्रिय, उन्होंने हमें चेतावनी दिया है, कुछ आज्ञा हमें दिया है। प्रभु ने हमको बोला है, मैं जल्द आने वाला हूँ, मैं जल्द तुमको लेकर जाऊँगा। मेरे प्रियो, यदि आप नहीं जागते हैं, यदि प्रार्थना में नहीं करते हैं, तो आप छूट जाएंगे। आज कई लोग प्रार्थना में ढेर करते हैं, आज कई लोग उपवास में ढेर करते हैं, कई लोग संगति जाने में ढेर करते हैं, कई लोग बाइबिल पढ़ने में आलसी करते हैं। तो इस तरह से यीशु ने भी कहा है मेरे प्रियो कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम्हारा स्वामी कब आएगा तुम नहीं जानते। हमें जो प्रभु ने बोला है उसको फॉलो करना है मेरे प्रियो। यदि आप इस चीज़ को फॉलो नहीं करेगा, इस चीज़ को नहीं मानेगा, तो आप चूक जाएंगे। परमेश्वर ने बचाने का प्लान किया, परमेश्वर ने आदेश दिया, निर्देश दिया, लेकिन धर्मी को बचाने का आज्ञा दिया, परमेश्वर ने निर्देश दिया, लेकिन यदि उन्होंने परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया, इसलिए 3 प्राणी लोग जो है नहीं बच पाया। यहाँ पर बाइबिल में देखते हैं। उसी प्रकार यीशु ने भी बोला, कई बीमारी लोगों को, कई तकलीफ में आने वाले लोगों को यही बोला, दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति को यही बोला, दोबारा पाप मत करना, नहीं तो इससे भी ज़्यादा भयानक विपत्ति आ जाएगा। आज आप चंगाई पाते, छुटकारा पाते हो, दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाते हो, लेकिन प्रभु भी हमें चेतावनी देता है, देखो बेटा बेटी, तुम छुटकारा पा चुके हो, दुष्ट आत्मा से छुटकारा पा चुके हो। और एक दुष्ट आत्मा जब निकल जाती है तो सूखी जगह में ढूंढती है, अब नहीं पाती है तो बोलती है कि मैं उसी जगह में लौट जाऊंगी जहाँ से मैं निकली थी। लेकिन मेरे प्रियो, जब वो दुष्ट आत्मा देखता है कि आप प्रार्थना में हो, संगति में, उपवास में हो और पूरी तरह से परमेश्वर की इच्छा से जी रहे हो, तो वो शैतान कभी भी आप पर दोबारा प्रवेश नहीं करेगा।
लेकिन जब वो दुष्ट आत्मा निकल जाता है और फिर वो आपके पास आकर देखता है आप जैसा जी रहे थे पाप में, बुराई में, और इस तरह से आप गलत चीज़ों में जीवन बिता रहे हो, तो फिर से वो शैतान अपने से 7 बुरी और आत्माओं को लाकर आपके अंदर बैठ जाती है। मतलब इससे और ज़्यादा भयानक बुरी शक्ति आपके अंदर बैठ जाती है। तो मेरे प्रियो, हमको हीलिंग मिलता है, चंगाई मिलता है, हमें आशीष मिलता है, हमको धर्मी को परमेश्वर बचाता है, लेकिन हमें कुछ कुछ परमेश्वर आदेश देते हैं, कुछ कुछ नियम देते हैं, हमको उसको फॉलो करना है, हम उसके नियम को पालन करना है, तो हम सुरक्षित रहेंगे, तो हम बच पाएंगे। आज कई लोग मर रहे हैं, कई लोग नष्ट हो रहा है, परमेश्वर धर्मियों को बचाता है। मेरा यही विश्वास है। आज लोग क्यों मर रहे हैं, क्या क्यों हो रहा है, कोरोना से, महामारी से, विपत्ति से क्यों हो रहा है? मेरा यही विश्वास है कि परमेश्वर कभी भी धर्मी को नष्ट होने नहीं देगा। परमेश्वर धर्मी को बचाता है, परमेश्वर धर्मी की रक्षा करता है, क्योंकि बाइबल बताता है कि भजन संहिता उसका 91 में 5 अध्याय, तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु तेरे पास न आएगा। हाँ मेरे प्रिय, आपके घर के जस्ट बगल में कई लोग मर जाएगा, कई लोग खत्म हो जाएगा, कई लोग महामारी से मर जाएगा, लेकिन आप सुरक्षित रहोगे। आप बिल्कुल परमेश्वर की बाड़ा में, परमेश्वर की सामर्थ में, परमेश्वर की लहू में आप सुरक्षित रहेंगे। मैं आपको बता दूं मेरे प्रियो, आप जो परमेश्वर ने आपको नियम दिया, जो आदेश दिया है, उसको फॉलो कीजिए। परमेश्वर ने आपको क्या बोला है उसको आप पालन कीजिए। और पुराना नियम में आप देखो, जब परमेश्वर ने मिस्र में मरी फैलाया, तो मिस्री लोगों को परमेश्वर ने, इजरायली लोगों को परमेश्वर ने कहा, मेमने का लहू को अपने चौखट में लगाना, और मैं लहू को देखूंगा तो आगे हो जाऊंगा। मेरे प्रियो, और जिस जिस घर में मेमने का लहू लगा हुआ देखा, महामारी उसके पास से निकल गया। तो आप बताइए, परमेश्वर ने क्या बोला? लहू लगाया, अपना चौखट में लहू लगाना करके। यदि आप अपने चौखट में लहू नहीं लगाते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है, आपकी लापरवाही, आपकी गलती है मेरे प्रियो। यदि आप मेमने का लहू को अपने घर में नहीं लगाए हो तो आपकी लापरवाही है, या आपकी गलतफहमी, ये परमेश्वर की कोई गलती नहीं है। यदि धर्मी कोई नष्ट हो रहा है, यदि कोई परमेश्वर के इच्छा में जीते हैं वो नष्ट हो रहा है, तो मेरे प्रियो आप जरूर कुछ परमेश्वर के वचन से आप हट कर जी रहे हैं, या फिर आप जो परमेश्वर ने आपको बोला है उस चीज़ को नहीं कर पा रहे हैं। परमेश्वर ने आपको बचाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप उसमें नहीं समझ पा रहे हैं। तो कृपा करके ये बात को समझिए कि परमेश्वर धर्मी को बचाता है, धर्मी को सुरक्षित रखता है, और बाइबल बताता है कि मैं धर्मियों का मार्ग जानता हूँ, दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाता है। तो इसीलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपको बचाएगा, परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा। कितना भी महामारी में, कितना भी रोग में, कितना भी बड़ा मुसीबत आएगा, तो भी परमेश्वर आपको बचाएगा, परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा। यही आपको विश्वास होना है। हाँ मेरे प्रियो, आप उसका निर्देश को, उसके वचन को पालन करें, उसका वचन के अनुसार जिए। जैसा कुछ कुछ आज्ञा प्रभु ने दिया है उस आज्ञा का पालन करें, परमेश्वर जरूर आपको सुरक्षित रखेगा। एक बात और मैं बता दूं, आप हमेशा प्रार्थना करते रहना, अपने आप को, अपने घराने को यीशु के लहू से सुरक्षित रखना, यीशु के लहू में छिपाए रखना, और हमेशा प्रार्थना करते रहना। कोई भी बीमारी, कोई भी रोग, कोई भी विपत्ति आपके घर पर, आपके परिवार पर नहीं आएगा मेरे प्रियो। और मैं इस वचन से यही आपको बताता हूँ। आप सबको जय मसीह, आप सबको इस वचन से आशीष मिले। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर इस वचन से आपको जरूर आशीष दिया होगा। सबको जय मसीह की आमीन।